Hello dear students, how are you all back home after examination? How was that? Yes, I am. हरियाणा का आज संपन्न हुआ है परीक्षा पहली आपकी। आज है 15 मार्च। आज आपका रिजल्ट आना है। रिजल्ट आना है? अरे अभी तो एग्ज़ाम देकर आए हैं, आज कैसे रिजल्ट आना है? अरे अभी इसी 10 मिनट के वीडियो में आपका रिजल्ट आ जाना है, क्योंकि हम आपको बता देने वाले हैं, हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका इन माय न्यू क्लासरूम। सभी छठी क्लास के बच्चों का स्वागत है। जी हाँ, छठी क्लास की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप हैं छठी क्लास के बच्चे और आज 15 मार्च को आपने हिंदी की परीक्षा दी है, तो मैं आंसर की लेकर आया हूं। आज रिजल्ट इसीलिए कहा है कि आ रहा है क्योंकि आज मैं आपको सॉल्यूशन आपके पेपर का देने वाला हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम को, ताकि आपको छठी के सभी विषयों का सॉल्यूशन शाम को ही, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, हमारा पूरा एंडेवर रहेगा, प्रयास रहेगा कि आपको जो है आंसर की दे दी जाए। ठीक है, आपको भी उत्सुकता रहती है ना कि कितने मार्क्स आएंगे, तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी mynewclassroom.in, जहां पर आपको आपके ग्रामर टॉपिक, हिंदी के लेसन, सभी व्याकरण के टॉपिक तैयार हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम 9466707359 पर। हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लेसन्स अच्छे इंग्लिश और हिंदी के मिलते रहेंगे। अन्य विषयों को भी हम अगले साल ज़रूर शामिल कर रहे हैं जब आप अगली कक्षाओं में हो जाओगे। तो छठी क्लास की हिंदी की आज हम बात करेंगे, जो आपकी परीक्षा संपन्न हुई है। तो 12 जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 1-1 नंबर के, 12 और 8 20, और उसके अंदर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न थे 6 2-2 नंबर के, 12 20 और 12 32, और 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन थे लघु उत्तरात्मक थे जो 18 के। ठीक है, तो ये कितने हो गए अब 50, और 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे। इस तरह से 60 मार्क की आपकी परीक्षा हुई। पहला प्रश्न क्या था जिसके आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, आप मिला लें कि आपके कितने अंक जो हैं आज आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न था आपका, चिड़िया के पंख कैसे थे? नीले, पीले, हरे या लाल? नीले, बिल्कुल सही कहा। जिसकी ओपनिंग अच्छी हुई है अपना नाम लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ और मेरा पहला ठीक है, मैं नीले ही लिख कर आई हूँ। ठीक है, नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन हैं? केशव, नो, प्रेमचंद, केदारनाथ अग्रवाल या विष्णु प्रभाकर? ख इज द राइट आंसर, प्रेमचंद हैं। ठीक है, 2/2 किसके हो गए हैं सभी बच्चे कि बताएं मेरे 2/2 हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, बचपन में लेखिका के पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? जूते पहनने से छाले पड़ जाते थे, यही था ना पाठ में। ठीक है, तो देखिए चौथा, चांद पूर्णिमा के दिन गोल दिखाई देता है, वाक्य में गोल शब्द क्या है? क्या गोल संज्ञा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम तो नहीं है। सर्वनाम है? वह, तू, मैं नहीं। क्या ये विशेषण है? विशेषण, हाँ, ये विशेषता बता रहा है चांद की, पूर्णिमा के दिन गोल, तो गोल, हाँ ये विशेषण है। ठीक है, तो ग इज द राइट आंसर। पांचवा देखिए, स्पेस सूट पहनने वालों को उससे कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। घ सही था इसमें। कौन समझ जाता है कि मोहन को बीमारी है? वाक्य में बीमारी शब्द का बहुवचन बताओ, क्या है बहुवचन इसका? बीमारी, बीमारियाँ। ठीक है, घ इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? मन्नू था, सर्वविदित है ये। ठीक है ना। तो 8वां देखिए, कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने क्या काम कराया था? गेहूं साफ करवाए। यस, तो यहाँ पर ग सही आंसर है। बूढ़ा बांस कैसा होता है? सख्त होता है। ठीक है अब तक? चलिए 12 हो जाए फिर पूछता हूँ, राम का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? तिथि तो भैया ये तो भारत का जो कैलेंडर होता है, हमारे महीने जो होते हैं, चैत्र मास की नवमी को, वो तो बदलती रहती है हर बार। अभी कब आ रही है रामनवमी? आने वाली है, बताइए सभी बच्चे। फागुन, चैत्र, बैसाख, मार्च, अप्रैल के महीने में। इतना क्लू दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। चैत्र मास की नवमी। चलिए कैलेंडर है घर में तो देखिए कि रामनवमी कब है।
ठीक है, तो ये है ख इज द राइट आंसर। 11वां देखिए, दंडक वन में राम लक्ष्मण और सीता धीरे धीरे चल कर पहुँचे। वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? कैसे चल के पहुँचे, चलने का तरीका, जो क्रिया हो रही थी वो चल रहे थे, तो कैसे चल रहे थे? क्रिया विशेषण धीरे धीरे। ठीक है, 12वां देखिए, लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुविकल्पीय में समुद्र पर पुल किसने बनाया? नल और नील ने बनाया। ग। तो अब बता दीजिए कि 12 में से कितने आ रहे हैं, तभी 13वां हल करवाऊंगा, वरना नहीं करवाऊंगा। चलिए अपना नाम लिखिए, जिसके 11 आ रहे हैं वो भी लिख दीजिए कि सर मेरे 11 आ रहे हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो? सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी दबाना, और ज्वाइन कर लो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को 9466707359 पर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और स्कूल का नाम भेजकर। बिल्कुल निःशुल्क आपको पाठ आया करेंगे, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री हैं। वर्ल्ड क्लास लेसन हैं, अनुभवी अध्यापकों द्वारा बनाए गए हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए 13th में आपने लिख दिया है 10, 11 और 12 नंबर जिसके आए हैं लिख दीजिए। ठीक है, 13वां देखिए, अक्षरों का महत्व पाठ के अनुसार मानव सभ्य कब कहलाने लगा? तो जब मानव ने अक्षरों की खोज की तब मानव सभ्य कहलाने लगा। इस तरह से एक लाइन में इसका आंसर देना था। एक शब्द, 2 शब्द कहा है। ठीक है, तो नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, 3, 4, 5 भी हो जाएं। संसार पुस्तक है, पाठ के लेखक का नाम पूछा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख कर आए हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो खालिस्तान भरें। खालिस्तान, भूख से मरा जा रहा हूँ। अब इसमें फिल करके देखो और बोल के देखो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, हम भूख से मरा जा रहा हूँ, नहीं, गलत हो गया। तुम भूख से मरा जा रहा हूँ, नहीं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, ये था, मैं आएगा इसके अंदर। आप बोल कर देख सकते हो। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साथी हाथ बढ़ाना, वही से है क्या ये? ठीक है, तो 17 देखिए, राजप्पा का एल्बम चोरी हो गया, असत्य। ठीक है, वन के मार्ग में कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, क्या? बिल्कुल ठीक है, सत्य, बिल्कुल सत्य है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, राम किसके पुत्र थे, जनक के या दशरथ के? दशरथ के पुत्र थे। 20 नंबर का हो गया। तो अब बताइए 20 में से 20 किसके आ रहे हैं? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि काश सर पूछते कि 19 किसके आ रहे हैं, तो मैं भी अपना नाम लिख देती। तो चलिए जिसके 19 आ रहे हैं वो भी लिख दो। 18 वाले भी सोच रहे होंगे। चलो ऐसे करो, 18 नंबर अब तक जिसके हो गए हैं, 17 और 16 भी, 16, 17, 18, 19, 20 तक के बच्चे आ जाओ कि सर हमारे अब तक 16 ठीक हैं, 17 ठीक हैं, 18 ठीक हैं, 19 ठीक हैं या 20 ठीक है। हो सकता है कई बच्चों के तो 20 के 20 ठीक होंगे, क्योंकि एक नंबर वाले तो आसान होते हैं। कईयों का एक गलत हो गया होगा तो उसके 19 नंबर आ रहे हैं अब तक। ठीक है, ज़रूर लिखना, प्रॉमिस। चलिए भाग ग में चलते हैं। अति लघु उत्तरात्मक 10 से 20 शब्दों में जिनका आंसर देना है, 2 अंक के हैं ये। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था? चिड़िया को आपने पढ़ा जौ और बाजरे के दानों की बालियों से प्यार था, उसे जंगल और नदी के जल से भी प्यार था। मंगल ग्रह पर यान किसने भेजा था? यान को नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका ने भेजा था। राई के कणों से मिलकर क्या बनता है? राई के एक एक कण से मिलकर पहाड़ बन जाता है। कहावत है ना, राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो भैया? जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ के आधार पर लेखिका की सहेली कहाँ की सैर करके लौटी थी? पहाड़ी क्षेत्रों की सैर करके लौटी थी। संसार पुस्तक है, पाठ के अनुसार रोड़ा लुढ़कते लुढ़कते किस रूप में बदल जाता है? तो रोड़ा दरिया में लुढ़कते लुढ़कते छोटा होता जाता है और अंत में रेत का कण बन जाता है। लगातार जो है लुढ़कने के कारण उसके किनारे घिस जाते हैं और यह चिकना और चमकदार बन जाता है। यदि नदी उसे और आगे ले जाए तो वह एक बालू का कण बनकर रह जाता है और सागर के किनारे पर जम जाता है। कितना कुछ लिख सकते थे इसके बारे में आप। ये पूरा लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको 4-5 लाइनों का आंसर बनाया है कि आपने इसको 2-3 लाइनें भी उठाओगे तो भी आपका पूरा बटे पूरे आएंगे। वनगमन के समय सीता जी ने राम से क्या पूछा? सीता जी ने राम से पूछा, अभी और कितना चलना है? आर्य,
और कुटिया कहाँ बनानी है। ठीक है, तो ये थे। अब बता दीजिए कि 32 में से 32 किसके आ रहे हैं। जैसे 20 में से 20 आ रहे थे, 12 के हमने ये कर दिए अति लघु उत्तरात्मक, तो 32/32 जिसके हैं आ जाइए। चलो 30, 31 और 32 वाले आ जाओ। और नीचे भी आऊँ, चलो 28, 29, 30, 31, 32, हाँ ऐसे कर लो। 16, 17, 18, 19, 20 था ना, तो जिसके ये 12/12 आ रहे हैं तो उसको हम बना लेते हैं 28, 29, 30, 31, 32। जिसके 28 से ऊपर आ रहे हैं और 28 आ रहे हैं वो बच्चे अपना नाम लिखें कमेंट सेक्शन में। मालूम है कमेंट सेक्शन कहाँ होता है? कुछ सीखो, कम्युनिकेशन अपनी स्किल बढ़ाओ। ठीक है, अभी जाकर देखो, वर्टिकल रखो फ़ोन को। ठीक है, इसी वीडियो को देखते देखते डाउन एरो का बटन दबाओ, कमेंट्स बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ लिखिए कि सर मेरे 28 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं। मैं पढ़ूँगा और आपको जवाब दूंगा। मुझे लिखना कि कौन सा गलत हो गया। आप प्रश्न भी लिख सकते हैं कि सर ये हमारा गलत हो गया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 27 देखिए, 3-3 नंबर के शुरू होते हैं। प्रजा राम को किन गुणों के कारण पसंद करती थी? तो श्री राम का जो स्वभाव था, शील था, रूप था, गुणों के धनी थे, वीर थे, प्रतापी थे, इस कारण प्रजा राम को पसंद करती थी। ये आएगा। अयोध्या वापस लौटते समय राम ने सीता जी को कौन कौन से स्थान दिखाए? तो पहले तो राम जी ने क्या दिखाया? सीता जी को रणभूमि दिखाई, वापस जा रहे थे। फिर नल नील द्वारा बनाया गया सेतु बंध दिखाया, रास्ते में सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा, इसके बाद ऋषमुख पर्वत, ठीक है, और फिर पंपा सरोवर, और राम जी ने सीता को गोदावरी नदी दिखाई, पंचवटी दिखाई, और ऋषि भारद्वाज का आश्रम। ये सब स्थान की लिस्ट थी पूरी, आपने पढ़ी है रामायण। ठीक है, तो यहाँ था 3 नंबर का। नौकर के बारे में गांधी जी के विचार पूछे गए हैं। देखिए कि वे हम उनको सिर्फ वेतनभोगी मजदूर ना माने, अपने भाई के समान माने। क्योंकि वे मानते थे कि भाई मानकर जब उनसे काम कराएंगे तो वे अच्छा काम करेंगे, काम को बोझ नहीं समझेंगे, रुचि लेकर काम करेंगे। दूसरा, नौकर भी तो हमारे समान इंसान ही हैं, हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये 3 नंबर आपको मिल जाने थे, मिल गए होंगे, ले लिए होंगे आपने। 30वां देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची छोटी क्यों रहना चाहती है? अरे बचपन के तो अलग नज़ारे हैं, माँ की गोदी, आंचल पकड़कर साथ साथ घूमना, खिलौनों से खेलना, कहानियाँ सुनना। उसकी इच्छा है कि मैं कभी बड़ी ही ना हूँ, वरना मैं ये सारे सुख खो दूँगी। ठीक है ना, तो इस तरह से वो छोटी रहना चाहती है। ये था आंसर इसका। 31 देखिए, मोहन की हालत देखकर उसकी माँ क्यों अधिक परेशान है? कि वो सोचती है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ घबरा गई जब उसने कहा। उसके मन में इस बात का डर था कि उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है ना, और यह कोई नई बीमारी है क्या? तो मोहन के कराहने का नाटक किया तो वह घबरा गई। उसे लगा कि बेटे कोई बड़ा रोग हो गया, यह देखकर उसकी माँ परेशान है। तो ये आंसर इसका आना था। भाषा से क्या अभिप्राय है? व्याकरण में आया है, देखिए 3 नंबर का, कि भाषा ही तो वह साधन है। अब मैं अपने भाव विचार दे रहा हूँ आपको, बोलकर, लिखकर भी दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ भी है और मुझे आप सुन भी रहे हैं। यही तो भाषा है। आई एम यूजिंग इंग्लिश, मैं हिंदी का भी प्रयोग कर रहा हूँ, ये भाषा है। हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ठीक है ना, असी पंजाबी भी जानने। आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो, मैं हिंदी का भी प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। और मैं हिंदी बोल लूँ हूँ, हरियाणवी भी हो गया है, बोली होगी वो। ठीक है, तो अपने विचार प्रकट करने हमने, भाषा और बोली में फ़र्क होता है। ठीक है, तो लिखित रूप होता है और एक मौखिक होता है। मौखिक आप मुझे सुन रहे हैं, मुख से मैं बोल रहा हूँ, विचार प्रकट कर रहा हूँ, और लिखित आप ये देख भी रहे हैं, लिखित भी है, ये भाषा ही तो है, हिंदी में लिखा हुआ है आपके आगे। इंग्लिश का पेपर होगा तो इंग्लिश में लिख देंगे। तो चलिए अब बता दीजिए कि 50/50 किसके आ रहे हैं। 45 तक आ जाओ भाई, कि सर 45/50, चलो ऐसे लिख दो, 45/50, 46/50, 47/50, 48/50, 49/50, 50/50। वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक तो करो, लाइक का बटन दबाओ। चलो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। क्या पूछा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमा रहा था। एल्बम को चुरा लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत किया है।
अथवा निबंध में लोकगीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है उन्हें बिंदुओं के रूप में लिखो। तो क्या लिखेंगे? लौच, ताजगी, लोकप्रियता, भिन्न प्रकार के गाने, गाने के अवसर, गाने के तरीके, ये सब इसमें लिखना था। तो इस तरह से आपने ये लेने थे। अब गद्यांश आया हुआ है, नीचे 5 प्रश्न आए हुए हैं। जिस तरह इंग्लिश में आएगा उसी तरह ये जो है आपका हिंदी में होता है। पहले इसको ध्यान से पढ़ो, फिर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर दो। लोकगीतों का संबंध कहाँ की जनता से है? ऊपर देखिए आप, देहात की जनता से है। बंगाल की कोई 2 लोकगीत लिखें तो बाडल और भटियाली आप देख पा रहे हैं, इन्हीं में छुपे हुए हैं, उत्तर ढूंढ के निकालने हैं। पंजाब के लोकगीत हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये हैं। 12 मासा शब्द का प्रयोग करते वाक्य बनाए। 12 मासा लोकगीत सुनने में कर्ण प्रिय लगता है। गांव शब्द का विपरीत अर्थक, गांव समानार्थक तो देहात हो गया, विपरीत शहर। ठीक है, तो ये था 60 नंबर का। और 20 नंबर आपको मिलेंगे इंटरनल के, जो आपको नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 20 नंबर सेट वाले ज़रूर आपको पता होंगे कि पहले में इतने थे, दूसरे में इतने, उनका टोटल कर लो। ठीक है, उसका अपने आप फड़ा सकते हो। तो 20 वो सेट वाले और 60 ये, कितने हो गए? अब 80 में से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाओ कि सर 80/80। नाम, गांव का नाम। सर 78 आ रहे हैं, सर 79 आ रहे हैं, सर 77 आ रहे हैं, 75 तक आ जाओ। चलो और आते 70 तक आ जाओ सभी बच्चे। और ग्रुप ज्वाइन कर लें सभी बच्चे। शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए। मैं आता हूं आंसर की लेकर, सॉल्यूशन लेकर, जल्दी ही आपको बताऊंगा। ठीक है, कल भी है आपका इंग्लिश का लेकर आऊँगा। शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, इट्स ग्रेट वर्किंग फॉर यू। बाय बाय।